जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एसएससी जीडी मैथ की अगली श्रृंखला में डिविजिबिलिटी रूल, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसमें हम डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को कर रहे होंगे। और अभी आपका जो एसएससी जीडी का फॉर्म 2024-25 के लिए जो है वो ऑनलाइन जो होगा वो आपका भैया 5 सितंबर से होगा। ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और कमेंट करके आप बताएंगे कि सर हमको बता दीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं या क्या लगते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक वीडियो छोटा सा उसी माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित प्रश्नों को कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला सवाल। देखेंगे बच्चा, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही शानदार सवाल है। क्या कहता है कि 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल क्या हो जाए, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 11 की डिविजिबिलिटी आपने मतलब इस संख्या में छोटी से छोटी संख्या क्या होगी भैया, इसी में से आप एक चेक कर सकते हो कि इसी में से एक एक जोड़ो, 11 से विभाजित करके देखो, है ना। तो इतना तो टाइम बहुत लग जाएगा भैया, तो मैंने आपको 11 की डिविजिबिलिटी बताई थी, तो इन संख्या को लिख लेंगे। 803642 है भैया, मैंने बताया था कि सम स्थानों का योग कर लो और विषम स्थानों के अंकों का योग कर लो, उनका अंतर या तो 0 आए या तो 11 का गुणज आए। भैया 11 की डिविजिबिलिटी यही तो कहती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, विषम स्थानों को जोड़ लेंगे। सर विषम स्थान तो 4 और 3 7 और 7 8 कितना होगा भैया, 15 हो गया। और सम स्थानों को जोड़ेंगे तो सम स्थान 0 6 और आपका क्या है 2, तो 6 2 8 0, तो 8 आ गया, 8 आ गया। इनका अंतर, अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि इनका अंतर क्या हो जाए भैया, इनका अंतर या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए, है ना। तो इस संख्या में क्या जोड़ दें, तो आपको दिख रहा होगा सर 7 जोड़ दें तो ये भी भैया 15 और ये भी 15, और 15 में से 15 जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और जैसे 0 होगा 11 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो क्या जोड़ा गया वो छोटी छोटी संख्या, तो आपका आंसर आएगा सर सी आ गया। बात क्लियर है सर, बात क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। ठीक है, आइए आएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 2 भैया, देखेंगे बहुत ही शानदार है। पढ़ेंगे सवाल को कि यदि एक 6 अंकीय संख्या 6 7 3 5 स्टार एक पूर्णतः किससे बच्चा 9 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा मान क्या आएगा। भैया कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 9 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ा कि जो दी हुई संख्या है उनके अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो आइए सर कैसे करेंगे, 6 है 7 है 3 है 5 है सर, यहाँ पे आपका तो 1 है। अब आप देखो भैया इसको 9 से विभाज्य करना है तो 6 3 9 से भैया 9 कट गया, 9 कट गया। 7 5 12 और 1 कितना हो गया 13, 13 में क्या जोड़ दें छोटी से छोटी वैल्यू, ये भैया जो आए परिणामी ये आपका भैया 9 से कट जाए। तो आप देखते हो भैया छोटी से छोटी वैल्यू आपको निकालना है। भैया 4 है, 4 जोड़ेंगे तो 17 क्या 9 से कटेगा, नहीं सर नहीं कटेगा। क्या 5 जोड़ दें सर, जी सर 5 जोड़ेंगे, 13 5 आपका 18 होता है और 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 होता है, 2 आ गया। मतलब कहने का मतलब है 9 से भैया ये जब हमने छोटी से छोटी वैल्यू कौन सी रखी 5 रखी तो ये कट गया। बात क्लियर है, तो आपका आंसर आएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसी है, एक बार आप पढ़ेंगे और लगाएंगे बच्चा क्वेश्चन, एक बार आप लोग कोशिश करेंगे और इसका जवाब आप क्या करेंगे भैया कमेंट बॉक्स में छापेंगे, तुरंत के तुरंत जल्दी करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन भैया, ये आपकी एक संख्या दे रखी है, ये जो 9 से क्या है बच्चा विभक्त है, तो कह रहा है स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब छोटा से छोटा नहीं कहा, आप बड़ी से बड़ी संख्या आ सकती है भैया, तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक आपका स्टार के स्थान पे आएगा। और आप 9 की विभाज्यता क्या कहती है, मैंने आपको भैया बताया था, क्या बताया था कि डिजिटल सम जो होगा अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो आइए देखेंगे कैसे भैया। 6 7 आपका 1 है, स्टार है भैया, 4 है 8 है और 3 है ना। तो जोड़ के हम नहीं चेक करेंगे, हम क्या करेंगे देखेंगे भैया 8 और 1 9 9 से कट जाएगा, 8 और 1 9 9 से कट गया सर, कट जाएगा। 6 और 3 भैया 9 से कट जाएगा, जी सर 9 से कट जाएगा। अब आया आपका क्या 7 + 4
7 प्लस 4 कितना होगा भैया 11 होगा। तो 11 में कितना भैया 11 में यहाँ पे प्लस में स्टार आएगा, तो 11 में कौन सा वैल्यू यहाँ पे रखें कि हमारा ये 18 से कट जाए। तो भैया 8 रखोगे 19 हो जाएगा, क्या 9 से कटेगा नहीं सर। 7 रख के देख लीजिए, 7 जैसे रखेंगे 18 होगा और 18 9 से भैया कट जाएगा, तो स्टार के स्थान पे कौन सा भैया मान आएगा, तो आपका आएगा 7 भैया। बात तो क्लियर है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने देखेंगे, एक बार आप लोग पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है कि 1 5 7 स्टार 2 3 4 पूर्णतः क्या है 3 से बच्चा विभाजित है, कि स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। कोई ना छोटा ना बड़ा कुछ नहीं कहा गया है। जब छोटा कहेगा तब हमको ये सोचना पड़ेगा, बड़ा कहेगा तो भी सोचना है, लेकिन जब सीधे पूछ लिया गया कौन सा अंक आएगा तो आपको आराम से लगा देना है, ठीक है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है भैया, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताया था कि अंकों का योग भैया अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी क्या होगी 3 से कट जाएगी। तो देखेंगे भैया 1 5 7 भैया स्टार है, 2 है, 3 है और 4 है ना। तो एक तो अंकों का योग भैया कर सकते हो, या ऐसे काट के देख लो भैया। हम अगर क्या 3 से 3 कट जाएगा, जी सर कट जाएगा। 7 2 9 भैया क्या 3 से कटेगा, जी सर कटेगा। और यहाँ पे देखेंगे 5 4 9 भैया कट जाएगा। अब बचा क्या 1 प्लस स्टार के स्थान पे क्या आए तो ये 3 से कट जाए, तो भैया ऑप्शन उठाकर रख लो भैया, ऑप्शन उठाकर रख लो। 1 में अगर हम भैया 2 जोड़ेंगे भैया, 1 के स्टार के स्थान पे 2 ले लिया तो कितना आएगा 3, और क्या 3 से 3 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कहेंगे जी सर भैया जी कट जाएगा। तो यहाँ पे स्टार के स्थान पे क्या आएगा बच्चा 2, आपका एकदम राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए आपका 4 चौथा था। 5वें क्वेश्चन नंबर पे चलेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चा, देखेंगे कि 39 57 में 53 49 को भैया जोड़ा जाता है, तो प्राप्त राशि में से जो प्राप्त राशि भैया जब इनको जोड़ देंगे तो एक राशि प्राप्त होगी, उनमें से अगर इतना भैया घटा देंगे 7062 को घटा दिया जाता है, तो जो प्राप्त होगा संख्या वो इनमें से किससे विभाज्य होगी। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बच्चा। तो जो सवाल कहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। देखो भैया 39 57 में हम इसको जोड़ दें भैया, तो 53 49 को जोड़ देंगे, क्या आएगा भैया 7 9 16 6 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1 10 3 13 के 3 हासिल 1 8 1 9, इतना आ गया भाई। फिर क्या कर रहा है, जो प्राप्त राशि है उसमें से 7062 भैया घटा देंगे, तो भैया घटा दीजिए इसको, इसमें से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 10 में से 6 गया भैया 4 आएगा, यहाँ पे भैया 2 बच गया, यहाँ पे भैया 1 बच गया। भैया कितना बचेगा, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे आपका 2 बच गया, तो 2244 आपका ये आ गया परिणामी। ये आपका क्या है बच्चा, ये आपका परिणामी आया। अब इसमें से देखेंगे कि किससे भैया ये कट जाएगा। तो देखो भैया 7 से काट के देंगे, 7 3 21 आ जाएगा, 7 में 14 तो कटेगा नहीं भैया, 7 से इतना आएगा। 4 से काटेंगे तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 4 की डिविजिबिलिटी बच्चा ये कहती है कि अंकों का योग भैया, अंकों का योग क्या है 4 से कट जाना चाहिए। अंकों का योग अगर ये 4 की डिविजिबिलिटी है कि अंतिम 2 अंक, सॉरी अंतिम 2 अंक क्या हो 4 से कट जाए, तो भैया यहाँ पे देखो अंतिम 2 अंक भैया 4 एकम 4 एकम 4 कट गया, तो ये आपका 4 से विभाजित हो जाएगी। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, 3 को भी चेक करेंगे, तो 3 का मतलब है कि इसके अंकों का योग भैया किससे कटना चाहिए 3 से, तो 8 4 12 भैया ये 3 से भी कट रहा है, तो किससे कट जाएगा ये 4 से भी और 3 से भी कट जाएगा। क्या ये 11 से भी कटेगा भैया, तो 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका इससे भी कट जा रहा है 4 और 2 6, विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग भैया 6, इसका अंतर भैया सम 11 की विभाज्यता क्या कहती है कि सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर अगर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वो आपका भैया 11 से कट जाएगा। यहाँ पे अंतर किया 0 आ गया, तो भैया 11 से भी ये कट जाएगा। तो सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए था, सवाल में भैया तो तीनों कट जा रहे हैं, परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी, नहीं होगी, तो आपका आंसर क्या आएगा सर, ये 7 से विभाजित नहीं होगी। सवाल ये है, ठीक है, मैंने नहीं लिखा था, ठीक है बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 3 से कट जा रहा है तो एक ऑप्शन होगा जो नहीं कटेगा, वही आपका क्या होगा सर, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। कह रहा कि यदि एक 3 अंकों वाली पूर्णांक के अंतिम 2 अंक
में से बनी संख्या 6 का पूर्णकीय गुणज है, पूर्णांकीय आपका गुणज है, तो मूल पूर्णांक सदैव निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। आप एक बार कोशिश करेंगे बच्चा कि कैसे इस सवाल को हम लोग लगा पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई 3 अंकों वाली संख्या मुझे नहीं पता, ये 3 अंकों वाली कोई संख्या है भैया, 3 बॉक्स मैंने बना दिया। ठीक है, 3 अंकों वाली कोई संख्या है, मुझे नहीं पता कौन सी है। कह रहा कि अंतिम 2 अंकों में से बनी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है। इसका मतलब अंतिम 2 अंक जो है वो 6 से क्या है, पूर्णांकीय गुणज का मतलब 6 से वो विभाज्य है ना। मतलब ये क्या है कि अंतिम 2 संख्या क्या है भैया, 6 से विभाज्य है। तो कह रहा है कि मूल पूर्णांक सदैव निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। भाई 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि 6 की डिविजिबिलिटी है कि भैया अगर वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। अब 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि यूनिट डिजिट, भाई ये आपका इकाई का स्थान पे है, ये इकाई अंक है भैया, इकाई अंक। तो इकाई अंक भैया क्या है, अगर 2 से कट जा रहा है तो ये पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी। और 3 से का मतलब है कि अंकों का योग भैया, जो संख्या दी गई है इनके अंकों का योग, अर्थात यहां से यहां तक का योग कर लें, अंकों का योग, अगर वो 3 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। लेकिन मामला क्या है कि अगर 6 से विभाज्य है, अंतिम 2 अंक 6 से अगर विभाज्य है बच्चा, है ना, तो वो 2 से भी विभाज्य होगा और 3 से भी होगा। तो यहाँ पे इकाई अंक भैया क्या होगा, सदैव अगर आपका 2 से विभाज्य है, अगर 2 से विभाज्य है इसका मतलब है कि वो सदैव किससे विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। बात क्लियर है भैया। मैं फिर से समझाता हूं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि एक 3 अंकों वाली पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों में से बनी संख्या 6 का पूर्णांकीय गुणज है। 6 का पूर्णांकीय गुणज का मतलब 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो मूल पूर्णांक सदैव निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होंगे। 6 की विभाज्यता क्या कहती है बच्चा कि जो संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य है वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो भैया 2 की विभाज्यता क्या कहती है, 2 की विभाज्यता कहती है कि इकाई का अंक अगर 2 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी, है ना। तो 2 अंक की बात है, इकाई अंक, तो इकाई अंक पे जो कोई भी संख्या आएगी अगर वो 2 से विभाज्य है तो भैया तो पहले तो हम इकाई अंक वाला चेक करेंगे ना। तो ये 3 अंकों की कोई भी संख्या हम लिखेंगे, अगर वो 6 से विभाज्य है तो 2 से तो विभाज्य होना ही पड़ेगा, और 2 से विभाज्य होने के लिए इकाई अंक 2 से विभाज्य हो तो वो सदैव संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं भैया, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे, ये 6 नंबर का था। और ये डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया, उस पर अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास हम लोग कर रहे हैं जानदार शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे बच्चा, देखेंगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 7। टोटल हम लोग 10 प्रश्न कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चा देखो व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से लिखना पड़ता है, बहुत मेहनत का काम है। तो 10-10 क्वेश्चनों की 10-10 प्रश्नों की हम श्रृंखला को लेकर के आगे बढ़िया से बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बहुत ही कॉन्सेप्ट पे आधारित बच्चा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट पे है तो चीजों को बेहतर रूप से हम समझेंगे। क्या है सवाल कि यदि 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए, अर्थात मूल संख्या से घटाया जाए, तो परिणामी सदैव किससे विभाज्य होगा। आप ये बताओ भैया कि 100 और 1000 के बीच वाली संख्या क्या 3 अंकों की होगी कि नहीं होगी भैया, 3 अंकों की संख्या होगी कि नहीं होगी। आप कहेंगे जी सर होगा भैया, 3 अंकों की संख्या होगी। वो संख्या हम मान ले रहे हैं भैया क्या है, x है, y है और हमारा z है। आप ABCD मान सकते हो भैया, आप ABC मान लीजिए कि 3 अंकों की संख्या क्या थी, ये थी। लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो देखो ये आपके इकाई के स्थान पे तो भैया C होगा, है ना, दहाई के स्थान पे होगा तो 10B होगा, और ये सैकड़ा के स्थान पे है तो क्या होगा सर 100B हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी मूल संख्या आएगी। और इस मूल संख्या में क्या कह रहा है कि यदि 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए, तो भैया संख्या तो ये है, इनके अंकों का योग भैया घटा देंगे तो अंकों का योग a + b + c होगा कि नहीं होगा भैया। इसको हल करेंगे 100b प्लस में 10b, सॉरी ये आपका क्या आएगा, a आएगा, यहाँ पे a रहेगा, तो 100a प्लस में 10b प्लस में c, और ये माइनस से करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो भैया प्लस माइनस माइनस होगा, a प्लस माइनस माइनस होगा b, और माइनस में भैया c, तो भैया c से तो c कैंसिल हो गया, तो ये इसमें से 100a में से एक a जाएगा, कितना आएगा 99a आएगा, और ये 10b है, एक b चला गया तो भैया कितना आएगा, प्लस में आपका आएगा 9b।
भैया आप दोनों में देख रहे हो कि कॉमन क्या है, 9 भैया कॉमन है, तो 11A आ गया, प्लस में B आ गया। सर क्या जो कॉमन संख्या है ये जो आया है, अब A और B की वैल्यू कुछ भी रख के देख लीजिए, क्या ये 9 से विभाजित तो होगा कि नहीं होगा भैया, है ना। A और B की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, इसको हम सदैव हमेशा भैया 9 से विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉमन संख्या आती है वो हमेशा उस संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर देगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर, 9 आ जाएगा। आप कहेंगे सर जी ऐसे तो समझ में नहीं आया, कोई अंक लेकर के बता दीजिए। तो आइए देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया 234 भैया लिया, 234 एक संख्या है, इनके अंकों को भैया क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इनके अंकों का योग घटा देंगे, तो कितना 3 2 5 4 भैया 9 घटा दिया, तो भैया 34 में से 9 घटा देंगे, कितना आएगा भैया 225 आएगा। क्या ये 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो भैया देख लेंगे, 9 दूनी 18 होता है, भैया कितना आएगा भैया 4 आएगा, 5 9 25 45 होता है, तो ये आपका देखो पूरा पूरा कट गया, है ना। सर जी कहेंगे तो ये तो आपको याद रहा होगा, जी सर नहीं मुझे याद नहीं था, आप कोई भी संख्या ले लो, मैंने कहा 7 7 7 ले लेते हैं, इनके अंकों का योग कितना आएगा 21 आएगा, भैया इनके अंकों को योग करेंगे 21 आएगा, 21 घटा दीजिए, 7 में 1 गया, भैया कितना बचेगा 6 बचेगा, 7 में भैया 2 गया 5 बचेगा, भैया 7 बच गया, इसको भैया किससे 9 से काट देंगे, 9 8 72 होता है, भैया 72 हो गया, कितना आएगा 3 और 9 चौको 36 होता है, क्या पूरा पूरा नहीं कट गया भैया, तो ये 9 से क्या हो जाएगी बच्चा, हमेशा विभाज्य होगी, यही आपका भैया ये याद रखेंगे, हमेशा हमेशा याद रखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, बहुत ही शानदार देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन भैया, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी ऑफ पेयर का है, डिविजिबिलिटी ऑफ पेयर का हम लोग पहले समझेंगे भैया। डिविजिबिलिटी ऑफ पेयर, जैसे मान लीजिए आपका पूछ ले भैया 35 से विभाज्यता पूछ सकता है, 77 का भैया, 88 का भैया पूछ सकता है, 99 का पूछ सकता है, 72 का पूछ सकता है ना। इन संख्याओं की जब भैया पेयर में जो संख्याएं होंगी इनकी विभाज्यता पूछेगा तो हम कैसे बता पाएंगे। ठीक है, 35 भैया देखो 35 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 7 25 35, इसका मतलब है कि भैया जो संख्या 5 व 7 दोनों से कटती होगी वो संख्या क्या है भैया 35 से भी कटेगी। 11 7 77 भैया 11 और 7 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ा है कि जो संख्या 11 से भी कटे 7 से भी कटे वो संख्या 77 से भी भैया विभाजित तो हो जाएगी। यहाँ पे 88 में भैया 8 गुणे 11 11 88 होगा, 8 से भी चेक करना पड़ेगा और 11 से, अगर 8 और 11 दोनों से कट रही है संख्या तो भैया आपके 88 से कटेगी। ऐसे ही आपका 99 9 और 11 की डिविजिबिलिटी, क्योंकि इनका मल्टीपल ही आपका क्या आएगा 99 आएगा, तो 9 की डिविजिबिलिटी और 11 मतलब 9 से कटे और 11 दोनों से कटेगी तो वो 99 से भी कटेगी। अब यहाँ पे मामला किसका है भैया 72, डिविजिबिलिटी ऑफ पेयर है, तो हम 72 को भैया चेक करेंगे कि किससे किससे ये कटेगा। तो 8 नाम 72 भैया, 8 नाम 72 भैया, 72 में कौन कौन सी संख्या, तो 8 आएगी और भैया क्या आएगी 9 आएगी, है ना। मतलब जो संख्या 8 से भी कटे 9 से भी कटे वो संख्या क्या होगी 72 से भी कटेगी। तो अब चेक करेंगे बच्चा, अब ये चेक करेंगे कि यहाँ पे लिखते हैं कि 5 है, 6x और 3 4 y और यहाँ पे 4 है। भैया 8 की डिविजिबिलिटी आप याद करो, 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि दुनिया की कोई भी संख्या जिसके अंतिम 3 अंक भैया 8 से कट जाएंगे वो पूरी संख्या भी क्या होगी 8 से कट जाएगी। तो यहाँ पे 3 अंक आपके क्या है यही है, तो भैया 4y 4 है, 8 से काट के देखेंगे तो भैया यहाँ पे क्या ले सकता हूं, न्यूनतम अंक की बात कहा है सर, न्यूनतम अंक की बात कहा है, तो 8 पंचे 40, क्या इसके आगे जो संख्या आएगी वो कटेगी, क्या मैं 0 ले सकता हूं, 8 पंचे 40 कर देते, तो अगर ये y की वैल्यू 0 रखें तो 4 हमारा शेषफल बचेगा। जी सर नहीं ले सकते, यहाँ पे हम तो नहीं ले पाएंगे। क्या 1 ले ले भैया, क्या 1 ले ले तो कटेगा, जी नहीं सर, हम 2 लेंगे तो क्या होगा 8 पंचे भैया कितना होगा, अगर ये 42 हो गए तो 8 पंचे 40 भैया घटाएंगे 2 आएगा, 4 यहाँ पे 8 3 कितना होगा 24 भैया ये कट गया। इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो y की वैल्यू न्यूनतम हमारी 2 हो सकती है।
अब हमारे 9 से काट के देखेंगे भैया 9 से, तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है सर, कि अंकों का योग, जो भी दी गई संख्या है इनके अंकों का योग अगर भैया 9 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो भैया करेंगे भैया 6 और 3 9 भैया कट जाएगा, जी सर कट जाएगा। 5 और 4 भैया 9 9 से कट जाएगा। अब यहाँ 4 और 2 6 भैया 4 और 2 6, तो 6 प्लस एक्स, भैया एक्स में कौन सी न्यूनतम वैल्यू जोड़े जिससे भैया ये 9 से कट जाए, तो आप कहेंगे सर 3 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए यहाँ पे। तो जैसे ही 3 जोड़ेंगे भैया 6 प्लस 3 कितना होगा 9, और ये 9 से कट जाएगी। इसका मतलब क्या है कि भैया आपकी y की वैल्यू कितनी थी, आपकी y की वैल्यू 2 आई थी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है सर 3 आएगी। और हमसे पूछा क्या गया है x प्लस 3 भैया, तो x प्लस y की वैल्यू पूछा गया तो क्या होगी भैया, क्या होगी 3 प्लस भैया 2 और बराबर में 5 होगा। मतलब आपका आंसर क्या आएगा, न्यूनतम वैल्यू तो 5 आ जाएगा। बात क्लियर है भैया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है भैया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में, एसएससी एमटीएस में, सीएचएसएल सीजीएल सभी एग्जामों में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। कि अगर 8 अंकों की संख्या जो ये है संख्या 88 से विभाजित है भैया या विभाज्य है, तो 4x प्लस 3y का मान ज्ञात करना है भैया। पेयर, ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ पेयर का रूल्स इसमें लगाएंगे। जब 88 से भैया विभाज्य है इसका मतलब है कि आपका क्या होगा 8 और 11 से भी विभाज्य होनी चाहिए। जो संख्या इसको तोड़ेंगे 8 और 11 में जिसकी विभाज्यता आपने पढ़ी है सर, तो आप क्या है भैया 8 की डिविजिबिलिटी मतलब 8 से विभाजित होगा और 11 दोनों से विभाजित होगा, वो संख्या 88 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे बच्चा, जो संख्या लिखी है लिख लेंगे ये x4y2। भैया 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि दुनिया की कोई भी अंकों की संख्या होगी उसके अंतिम 3 अंक अगर भैया 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो ठीक है, चेक कर लेंगे भैया, चेक कर लेंगे। अंतिम 3 अंक तो यही हैं भैया 4y2। यहाँ पे क्या करेंगे 8 से काट करके देखेंगे भैया 0 लेंगे 40 होगा लेकिन 2 से बच जाएगा। भैया 1 लेंगे 12 होगा, नहीं कटेगा। 2 लेंगे कटेगा नहीं। हम 3 लेंगे भैया, हम 4 ले लें, 3 ले लें, 2 ले लें, 4 y की जगह पे 3 ले लें तो 8 पंचम 40 होगा भैया। यहाँ पे 3 आएगा घटाएंगे, यहाँ पे आप 2 उतारेंगे, 8 चौको 32 होगा भैया। ये तो कट गया, तो y की जगह पे y की वैल्यू कितनी आ गई भैया 3 आ गई। ठीक है, 3 आ गई। अब 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है भैया, आपने पढ़ा है कि अल्टरनेट का जो सम होगा और उनका अंतर करेंगे तो 0 होना चाहिए। अर्थात ये कह सकते हैं कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है सर, हम तो लेंगे इसमें, तो ये आपकी संख्या यहाँ पे क्या ले, जहां पे y है हम क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। विषम स्थानों को चेक करेंगे भैया 1 3 यहाँ पे तीसरे स्थान पे, फिर आपका ये आएगा, फिर आपका ये आएगा, इसको जोड़ेंगे 7 2 9 9 और 3 12 12 प्लस x हो गया भैया, 12 प्लस x हो गया। और ये सम स्थानों पे भैया 0 4 4 होगा, 4 4 8 होगा, 8 और 2 कितना होगा भैया 10 होगा, 10 होगा। इसका मतलब है कि y की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं भैया, यहाँ पे तो 0 आएगा नहीं, मतलब आपका चाहे 11 आए चाहे आपका भैया 22 आए, इस प्रकार से आपको लाना रहेगा। तो 8 की वैल्यू क्या रख दें, 8 की वैल्यू क्या रख दें सर, क्या 9 रख सकते हैं, 9 रखेंगे अगर जो, तो ये कितना हो जाएगा 12 जोड़ेंगे 9 में तो कितना 21 होगा, 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 11 आ गया। 11 का मल्टीपल है गुणा जो है, इसलिए ये 11 से विभाजित होगा। तो भैया x की वैल्यू भी कितनी आ गई भैया 9 आ गई। अब हमको मान किसका निकालना है भैया 4x प्लस 3y की वैल्यू निकालनी है। तो भैया वैल्यू रख देंगे 4 इंटू x की वैल्यू कितनी है 9 है, और 3 इंटू 3 ये y की वैल्यू कितनी है 3 रखेंगे। 9 चौको कितना होगा भैया, 9 चौको तो 36 होता है और 3 त्रिक का 9 होता है, 9 36 कितना होगा भैया 45 होगा। क्या आपके ऑप्शन में दिख रहा है, जी सर दिख रहा है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भैया बात समझ में आई कि नहीं आई। तो क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का अंतिम सवाल है वो है नंबर
टाइम। इसके बाद ऐसे ही प्रश्नों को भैया हम लोग करते रहेंगे, कम से कम एक कॉन्सेप्ट पे 3 प्रैक्टिस वीडियो आपकी मिलेंगी, तो जिसमें 10-10 सवालों को श्रृंखला लेकर के 30 सवाल एक कॉन्सेप्ट पे मुझे कराना है। ठीक है, तो आएंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 भैया क्या है? 10 देखिए कि यदि 8 अंकों की संख्या ये लिखा है जो 72 से विभाजित, तो 5x - 3y का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। लेकिन ऐसे सवाल अभी मैंने इसी टाइप का बताया था भैया, तो ये सवाल आप क्या करेंगे भैया, लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भैया छाप देंगे। ठीक है, 72 का मतलब है कि 8 9 72, 8 और 9 से आपको चेक करना है और x और y की वैल्यू आप क्या करेंगे, निकालेंगे, उसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, फिर आपका जो आएगा इस विकल्प में से कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी भैया तो लाइक वाइक बटन दबा देना, पास से नहीं लगते। ठीक है, और कितना एफर्ट लगता है यार, एक एक सवाल को यहाँ पे नोट करके फिर बताना पड़ता है, कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं कि टाइपिंग करा के ले आया गया। ठीक है, तो बहुत एफर्ट है भैया, और बात अगर आप सीख पाए हैं, 2 सवाल भी सीख पाए, कॉन्सेप्ट सीख पाए हैं, तो मेरा प्रयास क्या है भैया, सफल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 10 बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तो जय हिंद, बने रहिए।